I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? सिर्फ इस क्लिप के वजह से आज पूरा देश में हंगामा मच गया है। मीडिया वाले, साधारण जनता सब पागल हो चुका है। न्यूज चैनल पूरा दिन सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे देश पे और कोई केसेस बचा ही नहीं। सिर्फ यही एक केस था जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मीडिया वाले और साधारण पब्लिक इन चीज पे इतना प्रोटेस्ट कर रहा है कि रणबीर को शायद उसकी मंजिल पे पहुंचा कर ही इन लोग चैन की नींद सोएंगे। वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ। हमारे देश की जनता के पास काम नहीं है, ये इन लोगों को देख के ही समझ आ जाएगा, क्योंकि लिटरली इन लोग खुद की काम धंधा छोड़ के अपने कंधों पे तिरंगा वाला गमछा डाल के समय रैना, रणबीर अलाहाबादिया, आशीष संचलानी इन लोगों का तस्वीर जला रहा है, इन लोगों की तस्वीर को पैरों से कुचल रहा है। ये सब करके हमारा समाज सुधरेगा? हमारे समाज की पर्यावरण ही ठीक नहीं है। हम जिसे अपनी माता मानते हैं, गंगा मैया को, गंगा कितना दूषित है वो पहले जाके साफ करो, बाद में इन लोगों की तस्वीर जलाओगे। मैं इन लोगों को एक ही बात बोलूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आग से इन लोगों का पोस्टर जला रहे हो और आपके घर में आपकी बहू की आग कोई बुझा रहा है। इसलिए ये सब छोड़ के अपनी खुद की काम और खुद की परिवार पे ध्यान दो, क्योंकि जिस समाज को तुम दूषित करने से रोक रहे हो ना, तुम्हारी मौत के बाद उस समाज को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी ये ज्ञान देश की कोई भी काम पे नहीं आएगा। सिर्फ देश की काम आएगा आप देश के लिए क्या करके गए हो और देश को कितना टैक्स दिया, वही देश का काम आएगा बस, और कुछ काम नहीं आएगा तुम्हारा। ये मीडिया इंडियाज गॉट लेटेंट शो को इतना बड़ा करके दिखा रहा है जैसे यही देश का सबसे बड़ा इशू है। मीडिया असली न्यूज का भी कवर ही नहीं करती। कुछ दिन पहले एक प्रेग्नेंट औरत की रेप हो गया था, उसको ट्रेन से धक्का मार के फेंक दिया। ये केस शायद आपने सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीडिया तो इसको कवर ही नहीं किया कभी। 2 दिन पहले की बात है जहां एक पोर्स गाड़ी ने 2 लोगों को जान से मार दिया। 2 दिन तो काफी चर्चा में रहा। फिर क्या हुआ? कोई किसी को जस्टिस मिला? उन दोनों लड़का लड़की को जस्टिस मिला? नहीं मिला। क्यों मिलता जस्टिस? किसी को कोई तो फर्क नहीं पड़ा ना, उसमें से किसी को फायदा होता उसके बारे में प्रोटेस्ट करके। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर गाली दे दे वहां पे तो जरूर प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये समाज के लिए कितना गलत है। इसी चीज का फायदा उठाया सारा लोग, वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई साधारण पब्लिक, सब बहती गंगाओं में अपना हाथ धो लिया। ये मोहतरमा भी उनमें से एक है। रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना, क्या हो गया है आपके दिमाग को, आपकी सोच को और आपके विचारों को? ऐसी सोच और ऐसे विचार भी आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर से क्या सीखेंगी हमारी देश की जनता, हमारे बच्चे और हमारी नई जनरेशन? हमारे बॉलीवुड एक्टर जो समाज को आईना दिखाते हैं, उन्हें ऐसे पॉडकास्ट को बॉयकॉट कर देना चाहिए। हमारे बॉलीवुड एक्टर जो समाज को आईना दिखाते हैं, हमारे बॉलीवुड एक्टर जो समाज को आईना दिखाते हैं, हमारे बॉलीवुड एक्टर जो समाज को आईना दिखाते हैं, हमारे बॉलीवुड एक्टर जो समाज को आईना दिखाते हैं। क्या बॉलीवुड एक्टर समाज को आईना दिखाता है? हाँ, समाज को आईना तो दिखाया है एनिमल जैसा मूवी और बैड एस रवि कुमार जैसा बीमारी। इन्हें छोड़ के हमारे बहुत सारा बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इन टॉपिक के ऊपर बात किए। जैसे हमारे फेवरेट सिंगर बी प्राग भाई साहब ने भी रणबीर की पॉडकास्ट जाने के लिए मना कर दिया। वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? कि भाई ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है जो हमारी समाज को गलत दिशा दिखाए। इसलिए भाई पी डीडी को फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे। मम्मी कैसी है? Are you crazy? आप क्या सीख रहे हो? आप क्या सीख रहे हो?
ये केस इतना ज्यादा फैल गया कि 2 स्टेट की सीएम को इस टॉपिक के ऊपर बात करनी पड़ी। इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। It's really shocking and disgusting, and whether a girl or a boy making such kind of comments online or making a women's body issue of laughter is really disgusting, and this should be taken cognizance by the police, and this girl should be arrested because this is not acceptable in the society. The society doesn't need these kinds of people who, whether they are making some content for laughter, whatever, but we are not acceptable. मैं वो 2 सीएम साहब को एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों की स्टेट में ये केस छोड़कर बहुत बड़े बड़े केस पड़े हैं। पहले आप उन केसेस के ऊपर बात करो कि उन केस को निपटाओ, फिर आके ये वाला केस पकड़ना। अब लोग संस्कार बचाने की बात कर रहे हो, ये संस्कार बचा के करोगे क्या? अगर संस्कार बचाने से देश उन्नति करता तो देश की आजादी के 5-10 सालों के अंदर ही इंडिया कोई रिचेस्ट कंट्रियों में से एक होता। तब तो संस्कार और भी ज्यादा था आज की तुलना में। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। वाह रे वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली। तुम अपना धर्म और संस्कार बचाते ही रह जाओगे और वहाँ पे अपना ही कोई माँ बहन खाली पेट सो जाएंगे। जैसे सीएम सब हाथ धोए बहती हुई गंगा में, ठीक वैसे ही बहुत सारा यूट्यूबर भी अपना हाथ धो लिया। उन्हीं में से एक है ये। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछी गंदी बातें करना। वो महीर सर है। अरे सर, मम्मी कैसी? और मम्मी कैसी है? नहीं, अपनी ये इसके साथ आए थे ना। बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार 98 ना 989 मैं धर्म देख के थोड़ी ना। ये पॉडकास्ट में डार्क होने वाला है। इसका टीजर बड़ा डार्क पे कटेगा। जहाँ पे ये व्यूज देखता है वहाँ पे ही ये लंड चाटना शुरू कर देता है। और एक ये है, इन चीजों को कॉमेडी का नाम देते हो तो प्रॉब्लम वहां है। ये कॉमेडी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये कॉमेडी है ना तो प्लीज घर पे जाके अपने मॉम डैड के साथ आज से ये जोक मारना शुरू कर दो और मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। जो भी लोग फैंस बन गए ऐसे डार्क ह्यूमर के, मुझे बस इस बात का जवाब दे दो कि क्या आप जब आप घर जाते हो तो क्या पेरेंट्स के साथ ऐसे जोक क्रैक करते हो? और उनका चेहरा देखना, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जो आप लोग देख रहे हो, आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपसे कोई आपका ऐसा 2 सवाल पूछेगा, क्या करोगे आप? वैसी हंसी हंस दोगे जो ये सारे लोग पैनल में हंस रहे हैं। A few moments later. पर इस चीज को बैन क्यों? ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। ऐसे तो सारी मूवीज बैन कर दो, सारे ओटीटी पे शोज बैन कर दो जिनमें वायलेंस होता है, जिनमें एडल्ट कंटेंट होता है, वो बैन कर दो। सिने वर्कर्स एसोसिएशन से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने एकता कपूर के ऑल बालाजी को अभी तक बैन क्यों नहीं करवाने की मांग करी फिर? भाई आशीष चंचलानी को पर्सनली जानता है, काफी उठना बैठना है इन दोनों में। And I'm so disappointed with Ashish Chanchalani. I know him personally. I think he should have slapped Ranveer there and then and put some sense in his head. भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये एक गलत फहमी है। किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से उसको पर्सनली नहीं जानना होता है। रील और रियल लाइफ पे बहुत अंतर होता है मेरे भाई। अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रणबीर ने जो बात बोली है वो सही है। वो जो बात बोली है बिल्कुल गलत है। ऐसी बात उसको नहीं बोलना चाहिए था माँ बाप के ऊपर। लेकिन मीडिया जो कर रहा है वो चीज बिल्कुल गलत है। देश में और भी बहुत बड़े बड़े केस पड़े हैं, पहले उन केसेस के ऊपर बात करना चाहिए। हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अपनी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। धन्यवाद। अगर आप मेरी कहानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब